चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे, आज दो अभय दुबे हैं तो कंफ्यूज मत होइएगा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया, जेडीयू के वरिष्ठ नेता, और मैंने जिक्र किया ये पूरा खाका दरअसल नीतीश कुमार ने तैयार किया था, राष्ट्रीय सचिव भी हैं जेडीयू के राजीव रंजन, जाने माने समाजशास्त्री हैं प्रोफेसर बद्री नारायण, और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक दूसरे ये जो अभय दुबे हैं वो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। तो अभय दुबे अब आरक्षण की लक्ष्मण रेखा लांघ जाएंगे, जातिगत जनगणना कराएंगे, जिन जातियों को नौकरी नहीं मिलती वो नौकरी दी जाएगी, जो पूल है सरकारी पूल है वो तो वही रहेगा ना। आज भी 9,79,000 पद केंद्रीय स्तर पर खाली थे, अब रोजगार मेलों से 5-6 लाख भरपाई की है पिछले 1.5 सालों में सरकार ने। नौकरी सृजन का भी कोई फॉर्मूला है क्या? सृजित कहां होंगी? देखिए संदीप जी, जो भरपाई की आप बात कर रहे हैं वो रिक्तियां भी हर साल होती है, तो रिक्तियां तो लगभग यथावत ही है। ऐसा नहीं है कि 5-6 लाख अतिरिक्त भर्तियां कर दी सरकार ने। हाँ हाँ, क्योंकि हर वर्ष जो रिक्तियां होती वो जितने प्रीमियम इंस्टीट्यूट हिंदुस्तान के हैं, आईआईटी, आईआईएम्स, ये सारी अभी लोकसभा में जारी किया है। गैर शैक्षणिक 20-22 हजार पद खाली हैं, तो जो फैकल्टीज के हैं वो 5-5, 7-7 हजार पद खाली है हर एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स में। क्या हाल उन संस्थानों का हुआ होगा। ऐतिहासिक संदर्भों में भी देखो तो पंडित नेहरू हो, इंदिरा जी हो या सोनिया जी हो, भारत का पहला संविधान संशोधन करके रास्ता प्रशस्त किया था पंडित नेहरू ने, जो आर्टिकल 15(4) ऐड कर दिया था। उसके बाद उन्होंने काका कालेलकर कमीशन बनाया, फिर इंदिरा जी आई, उन्होंने भी मंडल कमीशन को एक्सटेंशन 2 बार दिया, उनकी शहादत हो गई। उसके बाद आते आते तक सोनिया गांधी जी ने 2007 में ओबीसी का जो उच्च शिक्षण संस्थान में आरक्षण नहीं था वो सारे उच्च शिक्षण संस्थानों में लागू किया। अब राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हम जितनी आबादी उतना हक। तो जो 50% की लिमिट सर्वोच्च अदालत की थी वो मेरी मान्यता है कि बाध्यकारी नहीं है, क्योंकि विशेष परिस्थिति में उसमें लिखा है कि विशेष परिस्थिति में परिवर्तनशील है, क्योंकि नहीं हमने ये सुनने में उसकी अच्छा आबादी की लगता है गणना ना, ही नहीं, मंशा पर उसकी सवाल उठते हमने हैं अभय गिनती दुबे, नहीं की। सुनने में अच्छा लगता है पर मंशा पर सवाल उठते हैं। आपने मंडल कमीशन का जिक्र किया, 80 से 90 तक तो आप बैठे रहे ना, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, उसको अभी भूल जाते हैं मंडल को। नहीं नहीं अभी नहीं भाई, नहीं 1 मिनट भूल नहीं जाते हैं। देखिए, जातिगत जनगणना आधार है आरक्षण उस का, आपने हिमाचल में जातिगत जनगणना करवा दी, तेलंगाना में क्या शुरुआत हो गई? ये तो बिहार ही करवा पाया अभी तक, वो भी नीतीश कुमार ने करवाया। बिल्कुल संदीप चौधरी जी, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, पूरे देश को जानना चाहिए, ये जो राज्यों की सर्वेक्षण है जातिगत जनगणना नहीं है। सेंसस, मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र देकर कहा है महाराष्ट्र बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में कि सेंसस तो स्पेसिफिकली केंद्र सरकार का अधिकार है और हम जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहते। ये जो राज्य करा रहे हैं इसके आधार पर आपको क्या लगता है? ये सिर्फ जातिगत सर्वेक्षण है, ये केंद्र की इच्छा शक्ति के आधार पर ही तय होगा जब सेंसस होगा। उसी ये जो राज्यों की ओबीसी की गणना है वो इसीलिए था कि काका कालेलकर कमेटी की जो शिवदयाल चौरसिया थे उन्होंने डिसेंट नोट दे दिया था उसमें, क्योंकि उस समय की सिफारिश ये थी कि ये ऐतिहासिक रूप से आर्थिक आधार पर लागू कीजिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जातियों के साथ अन्याय हुआ है। तब पंडित नेहरू ने कहा कि राज्य अपने स्तर पर ये गणना कराएं। लेकिन आज की परिस्थिति में जब तक केंद्र की सरकार सेंसस, केंद्र की आपने सरकार ने क्या सोशियो पर्दा डाला? इकोनॉमिक सेंसस कराया था 2011 में, वो कभी आप ही की सरकार में 2 फाड़ हो गया था कैबिनेट उसकी फाइंडिंग्स को लेकर, कभी सार्वजनिक नहीं हो पाई, आपने भी नहीं की, और मोदी नहीं नहीं सरकार नहीं, के आने के बाद भी वो नहीं हुई। आज में देश नहीं, बिल्कुल, अगर आप ये कह रहे हैं तो गलत बात कह रहे हैं। आप एफिडेविट पढ़िए मोदी सरकार का सुप्रीम कोर्ट में दिया हुआ, उन्होंने खुद ने कहा है कि ये कास्ट सेंसस हुआ था 2011 में, पार्लियामेंट ने निर्णय लिया था और 2011 से 13 तक वो अप्रैल माह में रजिस्ट्रार जनरल को वो सारी एक्सेल शीट हजारों सौंपी, ये खुद एफिडेविट में लिखा।
हमारी तो वो सरकार बदल गई, सार्वजनिक इन्होंने क्यों नहीं रिपोर्ट दबा ली। की? सार्वजनिक क्यों नहीं की? उसमें 2013 से 14 मई 14 तक सरकार आपकी थी। बहुत ये देश नहीं देखिए, ये उसकी पूरी प्रक्रिया उन्होंने लिखा है, आप एफिडेविट पढ़िएगा। मोदी सरकार ने कहा कि जब ये सबमिट की गई, नई सरकार आ गई, तो नई सरकार ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनागरिया की अध्यक्षता में कमेटी बनाई, जिसमें 5 सदस्य होने थे। ये खुद कह रहे हैं कि 5 साल तक ना उसकी कोई एक भी मीटिंग हमने की, ना वो हमने जारी की, ये खुद कह रहे हैं। और आखिरी में कहते हैं कि हम ये कास्ट सेंसस नहीं कराना चाहते हैं। बिहार तक में रोकने की कोशिश की, जातिगत सर्वेक्षण, वहां पर भी ये तर्क दिया था इन्होंने कि सेंसस तो केंद्र सरकार का अधिकार है आर्टिकल 246 के आधार पर, हम नहीं कराना चाहते। तो इनकी मंशा संदेहास्पद है। आज भी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मेरे लिए तो जाति है ही नहीं, जाति तो 4 जातियों का वर्णन करते हैं, जबकि 2 जाति पैदा की, एक अमीर की, एक गरीब की। तो एक जो धनाढ्य वर्ग है वो अलग है, और जो ये अंतिम पंक्ति में खड़े हुए पिछड़े लोग हैं, राहुल गांधी जी इसलिए दृढ़ इच्छा शक्ति से कहते हैं केंद्र में आएंगे, कास्ट सेंसस फिर से कब कराएंगे, आएंगे और कब कास्ट सेंसस होगा, ये अपने आप में सवाल है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।